श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़े हमारे युवा साथी यहाँ बहुत हैं, उनका आग्रह हमेशा रहता है कि आप हमारे गांव पधारें। कुछ समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, उसके कारण से थोड़ा देर आए, लेकिन आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। वैसे नाम तो बहुत मुझे पता है, लेकिन आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा। वैसे मेरे लिए तो पूरा गांव सम्मानीय है। वैसे अब एक दो के नाम लेकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना ही बस कि ज्यादा समय ना लेते हुए कि हमारे बीच राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह जी उपस्थित हैं और किसी भी संगठन को रूप देने के लिए कहीं ना कहीं किसी को दायित्व हमें देना सौंपना पड़ता है। एक रूपरेखा तैयार होती है। जब हमारे घर कोई भी प्रोग्राम हो या कोई कार्यक्रम हो तो उसमें दायित्व किसी को दिया जाता है कि आपको ये काम संभालना है और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता लगती है। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज आपने देखा होगा इंदौर जिले ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर हमारी मूलभूत विषय जो हमारे को आपके बीच और आपके जनप्रतिनिधियों के बीच रख रही है और उसके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिले होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं आप लोगों के बीच में? आरक्षण का मुद्दा आपने देखा ही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे पूरे समुदाय को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है आरक्षण। हमारे बच्चे इतने अच्छी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अंक लाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उस आरक्षण की वजह से पीछे हटना पड़ता है। ये लोग आप लोग भी जानते हैं और आपके युवा साथी मेरे भी जानते हैं कि कहीं हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां क्या होता है, प्रतिशत का आंकड़ा हमारा सबसे ऊपर होता है, लेकिन हमसे कम प्रतिशत वाले व्यक्ति को वो सीट दी जाती है। तो आज हमें समझना होगा इन चीजों को, अभी नहीं तो कभी नहीं। एकता में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है और कोई काम असंभव नहीं होता मित्रों। कि जहां हम संगठित हैं तो सारी दुनिया की कायनात हमारे चरणों में है, हमारे सामने नतमस्तक है। बहुत लोग आएंगे चले जाएंगे, अच्छे भाषण भी दे लेंगे, सब सारी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं हमारी एकता की कोई बात करता है, कहीं ग्रामीण विकास की कोई बात करता है। राजपूत समाज और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका ध्यान रखती है कहीं ना कहीं जो शोषित है, किसी द्वारा प्रताड़ित है। हमारा उद्देश्य किसी से टकराव नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एकता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम जहां आए हम पूर्ण रूप से बंधुओं, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन आपका समय ज्यादा ना लूंगा। और उससे हमारे बीच गढ़ी दरबार भी उपस्थित है। हम जय श्री राम। अब इंदौर जिला का दबंग जिला अध्यक्ष श्री ऋषिराज दादे बता रहेगा। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन। एकलिंग दीवान महाराणा में यहाँ पर विराजमान मेरे युवा और मेरे प्यारा, आप यकीन मानिए पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी राजपूत समाज के गांव हैं, हर गांव तक जाने की मेरी कोशिश रहती है। बुलाया जाता है और मैं जाता हूं, लेकिन ये मेरा के गांव में 3 पीढ़ियों के एक साथ दर्शन हुए। मैं मां भगवती के दरबार में बैठा हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी गांव में 3 पीढ़ी को एक साथ नहीं देखा, जहां छोटे बच्चे हो, युवा हो और वरिष्ठ दाताओं का आशीर्वाद हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां 3 पीढ़ियों का संगम होता हो, तो सोचो हमारे समाज का कल्चर कैसा होता होगा। यहाँ पर हमारा समाज इस गांव में किस दशा और दिशा की ओर जाता होगा। जब मैं इंदौर जिले का अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये आज से आधे घंटे पहले ये लग रहा था कि इंदौर जिले के जितने भी सक्रिय गांव हैं वहां पर मैंने करणी सेना को गठन कर दिया है। करणी सेना को हर उस सक्रिय गांव तक मैं पहुंचा चुका हूं, लेकिन मेरा यह भ्रम जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा और वहीं टूट गया कि जो सबसे सक्रिय गांव था इस जिले का, जो सबसे ताकतवर क्षत्रिय समाज का सबसे सक्रिय गांव है, मैं उस गांव तक तो पहुंचा ही नहीं। यह मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन मां भगवती ने आज आप लोगों के बीच में मुझे उपस्थित किया। मैं अपने विचारों को लेकर आपके बीच में आया। कहीं ना कहीं आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए, इसके लिए मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को मालूम होगा आज के वर्तमान समय में राजपूत समाज के कई संगठन हैं। 32 से 36 संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत है। हर संगठन समाज हित का काम करता है। किसी संगठन में कोई बुराई नहीं है। विचारों के मतभेद हो सकते हैं तो सारे संगठन अलग अलग संगठन बन गए, लेकिन सारे संगठन समाज हित का काम कर रहे हैं। लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना विगत 4 से 5 मध्य प्रदेश में आई है, हिंदुस्तान में आई है और पिछले 5 वर्षों में आज हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर संगठन है। आपने देखा होगा कि आज से 2 साल 3 साल पहले रतलाम की रैली, कौन कौन रतलाम की रैली में आया था? जो रतलाम की रैली में आए थे उन लोगों का यह कहना था कि हमने हमारे जीवन काल में इससे बड़ी रैली नहीं देखी। उसके बाद में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले महाकाल की नगरी उज्जैन में एक रैली निकाली। उस रैली में कौन कौन आया था? उन लोगों ने भी ये कहा कि हमने हमारे जीवन काल में इससे बड़ी रैली ना कभी ना। और हमारे सौभाग्य की बात है कि 15 सितंबर सन 2019 को मां अहिल्या की नगरी में हमने हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली निकाली। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत समाज का आदमी कर सकता है। आप लोग इंदौर की रैली में कितने लोग वहां पर उपस्थित थे? आप लोगों ने अपने जीवन का और सबसे बड़ी बात कि लाखों राजपूत लोग रोड पर उतरे, लेकिन साला 1 रुपए का किसी सरकारी ये है हमारी कार्यप्रणाली, ये है हमारी शासक प्रवृत्ति और ये हमने परिचय दिया कि हम ऐसी कौम को बिलोंग करते हैं। हम ऐसे कुल के बच्चे हैं कि जिनमें सभ्यता कूट कूट कर भरी है, सम्मान कूट कूट के भरा है और स्वाभिमान भी कूट कूट के भरा है। यह परिचय हमने आज से 6 महीने पहले इंदौर में अहिल्या की धरा पर दिया। वहां के अधिकारियों का कहना था कि हमने कभी भी इतने सभ्य लोग नहीं देखे जो लोग राजपूतों को बदनाम। 5वां राजपूत तभी होगा, 4 राजपूत तभी इकट्ठे होंगे जब 5वां कंधे पर हो, तो वो भी बिना किसी के कंधे पे लिए हम लाखों लोग इकट्ठे हो गए। अब ये जन जागृति चाहे किसी भी संगठन के नाम से आए, चाहे करणी सेना के नाम से आए, किसी के भी नाम से आए, लेकिन अब समाज एक जाजम पर बैठने लगा है। आज मैं आप सभी को बता देता हूं, अगली बार जब भी कोई कार्यक्रम हो तो इस तरह का मंची प्रथा ना रखे, ऐसी गादी ना लगाए। मैं भी आपके बीच का व्यक्ति हूं और संगठन ने मुझे जवाबदारी दी है। करणी सेना में पद का कोई तो यह है कि संगठन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, आपकी बात आगे तक पहुंचाई जा सके, आपके बीच में आ जा सके, इसलिए पद की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन मैं भी आप ही का बेटा हूं, आप ही का बच्चा हूं, आपके साथ में बड़ा हुआ हूं। अगर मैं आपके सामने गादी पर बैठता तो कहीं ना कहीं मेरे बुजुर्गों को सम्मान मेरी नजरों में कम हो जाता। मेरी माँ ने मुझे, मेरी माता राम ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया है कि मैं अपने बड़ों का सम्मान ना करूं। जिस कुल को सम्मान के कारण जाना जाता है, अगर मैं मंच पे बैठ जाता तो मैं अपने कुल की गरिमा को कहने का धुलित करता। तो करणी सेना में चाहे लाखों लोग हो, 2 लोग हो, 1000 लोग हो, मंची प्रथा कभी नहीं होती है। जो मंच पे बैठता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर का यह मानना है कि जो मंच पर बैठता है वो कहीं ना कहीं अहंकार के भाव में लिप्त हो जाता है, फिर वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है और जो उसके सामने उनका सम्मान भी नहीं कर पाता है। इसलिए हम मंची प्रथा का विरोध करते हैं। अब बात आपने सुना होगा 9वीं अनुसूची, जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा हिंदुस्तान में 2 मुद्दे अभी ऐसे चल रहे हैं, एक तो आरक्षण और दूसरा ST/SC एक्ट, जो कहीं ना कहीं स्वर्णिम समाज, राजपूत समाज, ओबीसी के लिए एक विषदंश बन के बैठे हुए हैं।
कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य उनमें अंधकार की ओर जा रहा है। अभी आरक्षण को उज्जैन के एक सांसद, 2 विधायक, एक रिजर्व सीट के हैं, तीनों वो चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाए। अगर आरक्षण को वास्तव में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया तो आप और हम जो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, हमारे युवा जो चिल्लाते हैं आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, अगर इस तरह की हमने कोई कार्यक्रम या आयोजन किया तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रासुका लग जाएगी, राष्ट्रद्रोह का केस हमारे ऊपर लगेगा। तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अगर हमारे से बोलने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे साथ गलत होगा। और जो अत्याचार सहन करता है उसके साथ सनातन धर्म से जात धर्म, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा पिछले 70 साल से अत्याचार सहन कर रहे हैं। उसके पहले ये राष्ट्र हमारा था, हमारा आज भी ये राष्ट्र हमारा है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो प्राणों की आहुति राजपूतों ने दी है, अपनी जमीनें राजपूतों ने दी है, अपने महल पकवाड़े राजपूतों ने दिए हैं, अपने राजगद्दी राजपूतों ने दिए, जो भी दिया है वो राजपूतों ने दिया है, समानता के नाम पर दिया है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था बैठे और पूरी हिंदुस्तान में एक समानता का अधिकार हो, हर आदमी एक जाजम पर बैठे। ये लोग, हमने ये सब सोचकर इस सब का निर्णय लिया, एक्ट के नाम पर, इंदिरा जी नाम से सब ले लिया था हमने। आज एक आपके गांव क्षेत्र की बात करता हूं, 1 फीट जमीन नहीं देता कोई किसी को, खेत का। हमारे बाप दादा बड़ा दानवीर है जिन्होंने लोकतंत्र जो देश हमारा था, आज हमारे ही देश में हम मुफलिसों का जीवन जी रहे हैं। हमारे देश में हमें हमारी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, हमारी आवाज, हमारी बात रखने का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हम डरे और सीमे से नहीं रहेंगे। हमें जो सहन करना था हम 70 साल से सहन कर चुके हैं। हमने जिन जिन राजनेताओं को, जिन जिन सामाजिक लोगों को राजनेता बनाया, वो अपनी राजनीति की रोटी से की, कभी समाज के लिए खड़े नहीं हुए, कभी समाज के लिए नहीं बोले। तो ऐसे नेताओं का हम अब कभी स्वागत नहीं करेंगे जो समाज के नाम पर ऐसा करता है। जब आपको समाज, आप राजपूत समाज के व्यक्ति हैं, जब आपका समाज आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में एंट्री कराता है, जब आपका समाज आपको सरपंच बनाता है, पंच बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, देश की सर्वोच्च पंचायत में बिठाता है, वो इसलिए बिठाता है कि आप हमारे कि हम गलत हो तो आप गलत बोलिए, लेकिन जो वास्तव में गलत है उसको गलत को गलत कहना, यही तो क्षत्रिय धर्म है। और वो आदमी वहां जाता है और राजनीतिक भाव को छोड़ देता है, राजनीतिक भाव में ऐसा विलीन हो जाता है कि अपना शास्त्र धर्म ही भूल जाता है। अब समय है कि हमारे इन लोगों को ही बताना पड़ेगा कि जिन उद्देश्यों से हमने उनकी नियुक्ति करी थी, जिन उद्देश्यों से हमने उनको वहां तक पहुंचाया था, वो उद्देश्य अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विरोध झेलना पड़ेगा, उन लोगों को ये विरोध झेलना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, परसों का आपका वीडियो था, लगता है शायद यही का था वो वीडियो, है ना? परसों का वीडियो था, मंत्री जी आपके यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी, आपने आपका पक्ष रखा, उन्हें सरलता से आपको जवाब दे दिया, उन्होंने सरलता से आपको जवाब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ हमारा पक्ष रखना था, उन्होंने सुना, बात खत्म हो गई। लेकिन जो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा उसको हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा उन्हें हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अब नजरअंदाज किया जा रहा है। जो मैं हर सभा में, हर मीटिंग में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी या लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, ना मैं कांग्रेस का लेकिन मैं मेरे आप लोगों ने आज बुलाया, अपने बीच में बैठने का मुझे मौका दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इतने वरिष्ठों के सामने बोल पाऊं, ये आप लोगों ने मुझे जो हिम्मत दी है उसलिए आप सभी का बहुत बहुत आया हूं। मैं आपको इतना विश्वास कि आज अभी अकेला महसूस ना करें। मुझे मालूम है क्षत्रिय कभी अकेला नहीं होता है, उसका स्वाभिमान ऐसा है, वो अपने आप में ताकतवर ऐसा है कि उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन संगठन की जरूरत सबको पड़ती है। चाहे वो ऋषि राज सिंह सिसोदिया हो, राजा ठाकुर हो, या क्षत्रिय बंधु हो, हर इंसान को एक संगठन की जरूरत पड़ती है। और जो ताकत संगठन के अंदर होती है किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं।
संगठन से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं हो सकती। और आज हमारा सौभाग्य कि राजपूत समाज में एक ऐसा संगठन है करणी सेना। मैं करणी सेना की तारीफ इसलिए भी नहीं कर रहा हूं कि मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूं। अगर मैं एक आम आदमी होकर अपने मत रखूं तो करणी सेना कहीं ना कहीं समाज हित का कार्य कर रही है। आप सब जानते होंगे करणी सेना ने इन 4-5 सालों में कभी ऐसा काम नहीं किया कि राजपूत समाज को नीचा देखना पड़े। जब भी करणी सेना